बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के बाद जब विफाकी वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वहां पे एक सहाफ़ी ने सवाल करके किया और बताया कि ये डिवीजन सियालकोट से फौज के मूव हुए हैं। तो ख्वाजा आसिफ ने उस बात को, उन सहाफ़ी को वो जुगत के अंदाज में टाल दिया कि इतनी बातें आपको पता है तो मैं इसके ऊपर अब क्या आपको जवाब दूं। लेकिन इस वक्त जो खबरें हैं, एक तो मैंने आपको बताया कि आज अमेरिका समेत मुख्तलिफ जो एनवॉयज हैं वो दिल्ली में इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी ने बुलाए और पाकिस्तान की जो फॉरेन सेक्रेटरी है आमना बलोच साहिबा, उन्होंने 30 से जायद ममालिक को इस्लामाबाद के अंदर ब्रीफ किया है। और उसके बाद मैं आपको ये बताऊं, चूंकि आज इसहाक डार साहब ने बताया था कि जो पाकिस्तान को डिमाश किया गया इंडिया की जानिब से, उसमें उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी का जिक्र नहीं किया। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जो इंडियन न्यूज एजेंसी है ANI, उसने वो बाकायदा लेटर शेयर किया है और वो चिट्ठी के मुताबिक अब जो इंडिया से उन्होंने बाज़ाब्ता पाकिस्तान को उनके जो आप यूं कहिए कि जो उनकी मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ जाल शक्तरी, उनके जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने पाकिस्तान के जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज है उसके सेक्रेटरी सैयद अली मुर्तजा को खत लिखा है और उस के हवाले से लिखा है कि इस हवाले से इंडिया जो है वो 1960 के इंडस वाटर ट्रीटी को फौरी तौर पे मुअत्तल कर रहा है या उसके ऊपर अमल दरामद रोक रहा है। ये अब पाकिस्तान जिसके ऊपर आज ऑफिशियली ये कह चुका है कि ये एक्ट ऑफ वॉर इसको तस्वुर किया जाएगा और हम किसी तौर पे इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब ये उस डेवलपमेंट को देखते हुए कुछ गैर मामूली सूरत हाल जो है वो इस वक्त डेवलप हो रही है और वो डेवलप कहां पे हो रही है, वो असल में असल खबर वही है। इत्तलात ये हैं जो इस वक्त डिप्लोमेटिक सोर्सेज बता रहे हैं, वो ये हैं कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, यानी आप यूं कहिए कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो एक आर्जी लाइन है, जो जंगबंदी की लाइन है, उस हवाले से कहा गया, चूंकि वहां पे सीज फायर है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, इंडिया फौरी तौर पे सीज फायर के उस एग्रीमेंट को खत्म करते हुए मोदी के मुतालिक बताया गया है कि वो प्लान रखता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर और बिलखुसूस कुछ खास सिलेक्टेड पॉइंट्स के ऊपर वो बड़े हमले का या एक शॉर्ट हमले का जिसमें वो हमला करके वापस जाएं, उसका प्लान रखता है। और मुख्तलिफ जो डिप्लोमेटिक सोर्सेज हैं वो इस हवाले से बता रहे हैं। इसी चीज को लेकर अब जो गैर मुल्की दारुल हुकूमतें हैं मुख्तलिफ दुनिया के, ज़ाहिर है जो दुनिया के अंदर जिनको पता है कि दो न्यूक्लियर ताकतों में जब कशीदगी होगी तो क्या होगा या उनको क्या करना है, वो इस वक्त हाई अलर्ट के ऊपर हैं। जाहिर है कि दोनों ममालिक के राब्ते हो रहे हैं। हमारी इत्तलात ये हैं कि जिस लम्हे ये सब कुछ हुआ और अमरीकी नायब सदर इंडिया में मौजूद थे, उस दौरान भी एक गैर मामूली परवाज हुई है। उस परवाज के दौरान भी ये कहा गया है कि इस हद तक चीजों को न ले जाया जाए, इंडिया को कन्वे किया गया है। लेकिन अब इस सब के बीच में अगर इंडिया ये करता है तो फिर क्या होगा। इसके दौरान एक डेवलपमेंट और है, ज़ाहिर है पाकिस्तान उसके ऊपर भी नजर रखेगा। इंडियन मीडिया तो पहले दिन से ही एयर स्ट्राइक से नीचे बात नहीं कर रहा। अब इस हवाले से एक चीज की गई है, वो है कि अक्रामन के नाम से उनकी जो इंडियन एयरफोर्स है जिसमें वो राफेल को इस्तेमाल कर रही है, Su-30 को इस्तेमाल कर रही है, बताया गया जी वो एक बड़ी एक्सरसाइज इस कर रहे हैं। और इस हवाले से जो उनकी इंडियन एयरफोर्स है या इंडियन हुकाम है वो कह तो यही रहे हैं जी, देखें जी हम तो मामूल के मुताबिक इस चीज को लेके चल रहे हैं। तो ये मामूल नहीं है, ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान को मैसेज कन्वे किया जा रहा है। और फिर खासकर वो जिस तरह मैंने आपको बताया कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर चीजें जो है वो हो रही हैं। अब इसी दौरान पाकिस्तान ने इनके इस्लामाबाद के अंदर जो नाज़िमुल उमूर हैं, चार्ज डी अफेयर्स, उसको बुलाया है और उनको जो आज पाकिस्तान ने फैसले किए हैं उन फैसलों के मुतालिक आगाह किया है। अब इस हवाले से अगर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर इंडिया बड़े पैमाने के किसी हमले का मंसूबा बना रहा है तो, और उसके साथ वो अक्रामन नामी जो वो मश्क है वो भी चला रहा है, तो इसका मतलब है कि सब चीजें आसान नहीं हैं, किसी भी वक्त कुछ मुतवक्के है। इस हवाले से जो अमरीकी तजियाकार हैं माइकल कुगलमैन, उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने लिखा द वर्ल्ड शुड बी वेरी वरीड अबाउट द करंट इंडिया पाकिस्तान क्राइसिस, द सेवेज ब्रूटैलिटी ऑफ ट्यूसडेज अटैक, द अनप्रेसिडेंटेड retaliations, the massive pressure on both sides to do more, escalation risks sky higher than 2019 and 2016 and after all this after a 4-year truce। अब उनके कहने का मतलब यह है कि इस वक्त
दोनों ममालिक के ऊपर दबाव भी है, कुछ ज्यादा से ज्यादा किया जाए। और अमेरिकन जो एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक जो इस वक्त कशीदगी है या एस्केलेशन रिस्क है वो कहीं ज्यादा है, उस वक्त से भी ज्यादा है जब 2019 के अंदर इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक की और उसके बदले में फिर पाकिस्तान ने फौरी तौर पर मुंह तोड़ जवाब दिया। एक बात मैं क्लैरिफाई कर दूं, इंडिया ना अमेरिका है, ना पाकिस्तान उसको वो न्यू नॉर्मल दे सकता है कि वो आए, वो अटैक करें, वो चले जाएं, ऐसा नहीं होगा। और ये पाकिस्तान के लिए डू और डाई सिचुएशन होगी। मैं आपको सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि साउथ एशिया में सिर्फ एक मुल्क ऐसा है जो, देखिए हमारे क्राइसिस बहुत ज्यादा है, इसमें हम कोई इनकार नहीं है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कमजोर है, हम डिप्लोमेटिकली भी शायद जिस तरह आज मोदी जिस गुरूर और तकब्बुर के साथ कह रहा था कि दुनिया हमारे साथ है, ये इश्यूज अपनी जगह पे एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर साउथ एशिया में कोई खुल के इंडिया को जवाब दे सकता है तो वो सिर्फ पाकिस्तान है, और पाकिस्तान ने हमेशा जवाब दिया, हम जवाब देंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम इंडिया की कॉलोनी के तौर पे एग्जिस्ट नहीं कर सकते, हम एक सॉवरन स्टेट हैं, हम उसके तौर पे करेंगे और हर सूरत करेंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब मैं आपको इस हवाले से जो एक और बताना चाह रहा हूं कि आज इन्होंने जो कुछ किया पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया। आज दिल्ली में पाकिस्तान के हाई कमीशन के सामने मुजाहरा हुआ, इधर इस्लामाबाद के अंदर इवन जो हमारा डिप्लोमेटिक इनक्लेव है जहां चिड़िया पर नहीं मार सकती, वहां पे फिर इंडियन हाई कमीशन के बाहर लोग पहुंचे। ये चीजें हमें करनी पड़ेंगी, हमें उन्हें टिट फॉर टैट पे जाना पड़ेगा। जो कुछ उन्होंने किया हमने किया। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, जिस तरीके से हमने ये बताया कि सारे सिचुएशन के दौरान दुनिया भर के दारुल हुकूमत जो है वो कंसर्न्स हैं, उनके कंसर्न्स हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो सकता है। अब इंडिया एक और काम करने जा रहा है कि दुनिया भर में बिलखुसूस वेस्ट के जो दारुल हुकूमत है वहां पे जो उनके ओवरसीज हैं उनको वो एक्टिवेट कर रहा है ताकि पाकिस्तान की जो एम्बेसीज हैं, पाकिस्तान के जो हाई कमीशंस हैं, वहां पे इंडियन कम्युनिटी जाए और पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज करे। इस सिलसिले में हमें बताया गया है कि कल लंदन में पाकिस्तान के हाई कमीशन के सामने जो इंडियन कम्युनिटी है वो इस किस्म का एहतजाज करने का प्लान रखती है। मैं आपको ये जरूर बता दूं कि अगर कुछ होगा तो हमारा ओवरसीज जो सेगमेंट है उनके इख्तलाफात आपस में हमारे हैं, हम अपनी एस्टैब्लिशमेंट से भी सवाल करते हैं, हमारी हुकूमतों से भी सवालात हैं, लेकिन ये पाकिस्तान का मसला है, ये पाकिस्तान की इंटेग्रिटी, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी का मसला है। मैं इस हवाले से पुर उम्मीद हूं, पुर यकीन हूं कि अगर ऐसा हुआ तो फिर पाकिस्तान की ओवरसीज कम्युनिटी इंडिया को जवाब देगी। ऐसा नहीं हो सकता। यानी आज क्या हुआ, आज वहां पे उनकी वो कुल जमाती कॉन्फ्रेंस हुई इंडिया के अंदर, गो के पाकिस्तान को भी फौरी तौर पे करनी चाहिए। और तो उन्होंने, उनकी अपोजिशन ने कहा जी हम अपनी गवर्नमेंट को मुकम्मल सपोर्ट फराहम करेंगे। ये अलग बात है कि उनकी अपोजिशन ने ये सवाल भी उठाया है कि ये इंडियन हुकूमत की नाकामी है, इंटेलिजेंस का फेलियर है। हमें फौरी तौर पे एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए, तमाम मुल्क की लीडरशिप को बिठाएं, और ये इस हुकूमत के भी, मैं अपनी घर की बात भी जरूर कर दूं, इनके अकल के ऊपर मातम किया जाना चाहिए। ऐसे वक्त में जब आपको खुद तहरीक इंसाफ से राब्ता करके उन्हें कहना चाहिए था हमें डेलीगेशन बताएं जो इमरान खान से आप मिलवाना चाहते हैं, इनको आज इमरान खान से मिलवाते, इमरान खान की स्टेटमेंट आती, कौम के नाम पैगाम होता, और फौज के साथ जिस तरह बैरिस्टर गौहर ने सॉलिडेरिटी का इजहार किया, आपने बजाय इसके कि खुद राब्ता करते पीटीआई से। आज मुलाकातों का मामूल का दिन था, और आज मुलाकातों के दिन, मामूल के दिन भी आपने इमरान खान से उनकी पार्टी की लीडरशिप की मुलाकात नहीं होने दी, तो ये आपकी अकल पे मातम किया जा सकता है। यानी आज इंडिया पूरी उनकी लीडरशिप बैठी है, गवर्नमेंट ऑपोजिशन, और आप क्या कर रहे हैं, आधी अदालतों में घूम रही हैं, हमारी केसेस लग जाए बेचारे, और जो मामूल में मुलाकातें होनी थी वो भी नहीं। और दूसरी तरफ नून लीग के अब्दुल कयूम साहब कह रहे हैं जी इमरान खान को चाहिए कि अपने लोगों से अपील करें और खुद भी अपने बयान से भारत की मजम्मत करें। भाई इमरान खान से ज्यादा कौन इंडिया की मजम्मत करेगा, इमरान खान से ज्यादा कौन पाकिस्तान की बात करेगा, लेकिन कुछ आप भी तो अकल को हाथ मारे कि मिलने दें, और ये चीजें, सियासतें, ये सब बाद में हो जाएगा, फिलहाल जो चीजें हैं उस पर आने दें। और लेकिन हमने चूंकि कसम खाई हुई है, हमने कोई काम सीधा नहीं करता तो हमने नहीं करना। तो अब तक के अपडेट से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।